रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, और यूट्यूब चैनल है मेरा अदनान आलम खान के नाम से। उसके अंदर मैं ये चीज़ शेयर करवा दूंगा आपको कि हमने काम क्या किया। अच्छा बेटा, ये मैंने कुछ चीज़ें लास्ट में भी बताई थी। इंशाल्लाह कमिंग क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट्स को हम लेकर आए, इसमें हम बता सकें। देखिए, इसमें पहली बात ये है कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ों को आप बता रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, उसके ऑप्शंस जो हैं, उसकी टेक्निक्स, डिलीवरेबल्स क्या हैं, वो हमारे पास जो है पहला है प्रोजेक्ट प्लान, उसके बाद है आपके पास इम्प्लीमेंटेशन, डेटा एनालिसिस, ड्राफ्ट सबमिशन, पेपर सबमिशन। ये हमारे पास जो है तमाम कंप्लीट प्लान होता है इसके अंदर। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे याद रहेगा ये? अच्छा, तो अब आप यहाँ पे अभी देखिए, फॉर इंस्टेंस एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। लेट्स से आपको जो है गाड़ी खरीदनी है। आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप देखेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे। मार्केट सर्वे के अंदर आप ये देखेंगे, पहली बात ये, आप अपने आप से पूछेंगे सवाल कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। अगर आपको गाड़ी जो है वो ऐसी चाहिए जो इकोनॉमिकल हो, जो फैमिली से रिलेटेड हो, और जिसमें ज़्यादा शोशा ना हो, ज़्यादा एसी वगैरह का उसमें इशू ना हो, तो आप ऐसी गाड़ी लेंगे जो उसका रेंज जो है बहुत कम होगी और आपके लिए आपका काम वो निकाले बस। मगर कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स व्हीकल लूँ, एसयूवी लूँ मैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो अब आपकी जो है वो अ, जो प्राइस है, जो आपके पास जो रेंज है, वो चेंज हो गई। अब आपके पास रेंज करोड़ों में आ गई। अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कार हो जो आपके पास जो है लग्जरियस हो, सही है, तो आपकी अब रेंज कुछ और हो गई। तो पहली बात ये, वो सवाल अपने आप से पूछते हैं कि होना क्या चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ आप देखें, पहले आप अपने से सवाल पूछेंगे, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करेंगे। अगर आपने गाड़ी खरीदनी तो अभी पहले ही देखेंगे कि मुझे गाड़ी की नीड जो है, मुझे कौन कौन सी गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है और कौन सी गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ और कौन सी मेरी रेंज के अंदर है। ये दो तीन चीज़ें, कलर कौन सा होगा उसके अंदर और इकोनॉमिकल कौन सी रहेगी, ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं। उसके बाद के कलेक्शन ऑफ रिसर्च मटेरियल, फिर आप ये देखते हैं कि कहाँ से मुझे सूटेबल रहेगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ ये कि कहाँ से आप जो है ये चीज़ें चला सकते हैं। प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। अच्छा, अब आपके पास, आपको मैंने क्या बताया, पहले आपको ये मैंने बताया कि आप गाड़ी का प्लान करते हैं, अपने आप से सवाल पूछते हैं। उसके बाद उस प्लान के अगेंस्ट में आप क्या करते हैं, अपना बैंक बैलेंस देखते हैं। उस बैंक बैलेंस के अगेंस्ट में आप ये देखते हैं कि मुझे चाहिए क्या, और उसके साथ आप चीज़ें चल रहे होते हैं लेके। अच्छा, अब मैंने एक की थी रिसर्च, सही है। वो रिसर्च ये थी कि कोविड की वजह से हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स हैं, उसका क्योंकि हमें बॉयज़ पे भी जब मैंने काम बॉयज़ पे भी मैंने काम किया था, मगर बॉयज़ जो है उनका नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है। वो बाहर घूम फिर के आते हैं, कुछ दोस्तों में हैंग आउट करते हैं, तो नॉर्मल हो जाते हैं वो। तो ये चीज़ जो है, मैंने जब रिसर्च की है, वो रिसर्च ये थी, मैं इसके साथ समझा रहा हूँ आपको। उसमें क्या था टॉपिक, उसमें ये था कि आपके पास क्या इम्पैक्ट है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक छोटा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन गर्ल्स। मेरी रिसर्च है इसके अंदर, और अच्छा, अब जैसे ही आप इसको देखेंगे, तकरीबन ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आ रही होंगी। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। फिर मैं जब ये रिपोर्ट आप थोड़ा सा आप देख लेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि ये है क्या। द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स, सही है, विद केयर। आपको ये पूरा बता, 2020 की जो है ये रिसर्च है। अच्छा, इस रिसर्च के अगेंस्ट ये मैंने भी काम जो है तकरीबन मार्च के अंदर किया था। उसके अंदर मैंने क्या किया था कि आपके पास कराची की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गया था मैं, और जाने के बाद मैंने क्या किया था,
कि क्वेश्चन भरवाया था, और क्वेश्चन भरवाने के बाद स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जो गर्ल्स थी, बॉयज़ ने भी भरे थे क्वेश्चन, उनको भी मैंने क्वेश्चन दिए थे, मगर बॉयज़ का ये था कि वो क्रिकेट खेल लेते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं। गर्ल्स का जो है फिर हमने क्या किया, 15 सवाल रखे थे, जो वही क्वेश्चन थे जो आपके पास अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी, सही है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी अगर अभी लिंक होगा उसका तो मैं बता देता हूँ। अमेरिकन साइकोलॉजिकल, यस सही। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है हमारे ISA, और ये क्या करता है, इसका एक क्वेश्चन है अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट मेंटल हेल्थ क्वेश्चन, या ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या है, मेंटल हेल्थ केयर सर्वे, सॉरी, अच्छा ये आपके पास सर्वे है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया था, और काम करने के बाद इस सर्वे को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया था, और उसके बाद जो है वो चीज़ स्टूडेंट से सवाल पूछा था। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन ये था कि आप जो हैं बॉयज़ से भी गर्ल्स से भी, कितने लोग ऐसे हैं हमारे पास जो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो 12:01 पर जो है उनको बहुत सारे जो हैं वो मैसेज आ जाते हैं जिसमें उनको विश किया जाता है। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये था कि आप जब किसी और के बर्थडे पे मैसेज कर रहे होते हैं तो आप कितने खुश होते हैं। दूसरी बात ये, जब तीसरा सवाल ये था कि जब आप किसी और की बर्थडे पे आपकी बर्थडे से ज़्यादा जब लाइक्स आते हैं, विशेस आते हैं, यू फील जेलेसी, आपके पास है ऐसा कि नहीं। चौथा सवाल ये था कि आप जो हैं वो किसी को जब हंसता या खुश होता हुआ देखते हैं तो आपके अंदर जेलेसी का इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता, तो ये आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं कि नहीं है। जो पांचवा सवाल, छठा सवाल ये कि आप जब रात में आप सोने के लिए लेटते हैं बेड पर, तो आप कितनी दफ़ा जो फ्लिप करते हैं, यानी कि करवटें बदलते हैं, करवटें ज़्यादा बदलते हैं या लेटते ही सो जाते हैं। यही पांचवा सवाल। छठा सवाल जो था वो ये था आपके पास कि आपके फैमिली वाले जो हैं वो कितने क्लोज हैं, यानी कि आपको वो मिस करते हैं जब आप घर में नहीं होते। इस तरह के सवाल थे 15। अच्छा ये क्वेश्चन जो थे टारगेटेड क्वेश्चन थे, और इस टारगेटेड क्वेश्चन के अगेंस्ट के अंदर क्या था कि आपको स्टूडेंट को सवाल आंसर करना था 1 से लेके 5 तक। अच्छा 1 से लेके 5 तक जो है उसको हम लेकर्ट स्केल कहते हैं। आपके पास 1 जो है आपका छोटा है, 5 जो है वो बड़ा है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर करते हैं। तो बच्चों ने जब वो आंसर किया तो फिर मैंने इसी सोसाइटी के पर्सपेक्ट से इसके अंदर फॉर्म भी, मैं आपको फॉर्म भी शेयर करवा दूंगा। सही है, डाउनलोड फुल रिजल्ट, ये उसके अंदर फॉर्म भी, ये देखें आपको लिखा हुआ है। सही है, तो मैं आपको फॉर्म भी शेयर करवा दूंगा, मगर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें बताई गई थी। तो जब हमने बॉयज़ की मेंटल हेल्थ को देखी तो तकरीबन 22% टू 23% बॉयज़ थे जिन्होंने कोविड की वजह से उनको इम्पैक्ट था, उनको महसूस हो रहा था कि वो जो है लॉस्ट हैं, उनके फ्रेंडशिप नहीं है, उनको घूमना फिरना नहीं है। मगर जब हमने गर्ल्स का स्टेटस देखे तकरीबन 70% थे। 70% गर्ल्स जो हैं वो उनके अंदर मसाइल थे, और वो मसाइल ऐसे थे गर्ल्स के अंदर। जाहिर सी बात है कि वो अपनी बात, पहली बात गर्ल्स के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, वो प्राइवेसी बहुत मेंटेन करती है। जो प्राइवेसी बहुत मेंटेन कर रही होती है गर्ल्स, तो अपनी बातें अंदर की जो है अपनी बहनों से या उनसे किसी से बता नहीं रही होती। अच्छा अब बहनों के अंदर ही मसला ये होता है, उस सोसाइटी के अंदर फॉर्म में ये बताया गया था कि बहनों के दरमियान भी रिफ्ट्स हो सकती हैं, तो ये भी एक मसला है। तो कहने का मकसद ये है कि उनके लिए कोई ऐसा बंदा हो जिससे वो शेयर कर सके। जब वो चीज़ें शेयर करती हैं तो दे फील कंफर्टेबल, वो नॉर्मल हो जाती है। मगर जो वो शेयर नहीं कर सकते, अब कोविड की वजह से घर में बंद है, ना जा सकती ना आ सकती, उनकी गैदरिंग नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद ये कि उनके पास उनको जो ड्रेसअप करने का जो टाइम मिल रहा होता है, तैयार होने का टाइम मिल रहा होता है, वो उनका नहीं हो रहा था। इनके सेल्फ एक्सप्रेशन जो है उनका वो रुक जाता है। तो उसकी वजह से उनके पास मेंटल जिसे बोलते हैं इश्यूज जो है, हेल्थ इश्यूज जो है, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है उनके पास आ रहे होते हैं।
कहने का मेरा मकसद यही है कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के अंदर हम पहली बात ये कि हम ये देखते हैं हम चाह क्या रहे हैं। हम रिसर्च के अंदर हमने ये देखा कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को पता लगाना है जिसका कोविड पर ऐसे स्टूडेंट का हमें पता लगाना है जो कोविड की वजह से जो है दे आर नॉट फील कंफर्टेबल। आपके पास मेंटल हेल्थ जो है उनकी वो नॉर्मल नहीं है उसके अंदर, और वो उसमें एक्साइटेड है, एग्जेजरेशन है उसके अंदर, उनको नींद नहीं आती है काफ़ी लेट रात में सो रहे होते हैं, और इस तरह के मसाइल जो है उनके साथ मौजूद होते हैं। तो ये काफ़ी सीरियस इश्यूज थे। अच्छा, यही मैंने टॉपिक जब फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट को लिखा तो उन्होंने कहा ये टॉपिक बहुत अच्छा है और ये कि आपको शेयर करना चाहिए, बताना भी चाहिए। तो वो आपको यूरोपियन यूनियन साइकोलॉजिकल सोसाइटी के हेड भी हैं जो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आप यूरोप के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने कहा यूरोप के हिसाब से भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है ऐसा। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट कि आपके जो लोग हैं वो क्या फील कर रहे हैं। सही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है अगर आप किसी को बताएं कि हम आपका सर्वे कर रहे हैं, उससे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, तो आपको कोई फॉर्म भर भर के ही नहीं दे रहा होता। तो तकरीबन 300 स्टूडेंट्स से मैंने फॉर्म भरवाया था, उसमें इंजीनियर्स थे, इंजीनियर गर्ल्स एंड बॉयज थे, कंप्यूटर साइंस के लोग थे, मैनेजमेंट साइंसेस के लोग थे, बहुत सारे लोग थे। और उसका डेटा मैंने प्रॉपर बनाने के बाद फिर मैंने इसको शेयर करवाया था। तो उसमें 70% गर्ल्स की जो है वो जैसे वो 69 पॉइंट समथिंग रिजल्ट था कि वो उनके पास मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे। उसकी वजह ये है कि जब एक्सप्रेशन नहीं है, उनके दोस्त नहीं है, उनकी गैदरिंग नहीं है, उनके पास बस कहीं जाना आना नहीं है, घर में बंद रहना है, पढ़ाई करनी है, सो जाना है, फिर चैट कर लेना है, फिर उनको करना है। उनके जो जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो किसी की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है तो दे डिडंट फील कंफर्टेबल। अच्छा, उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था वो ये था कि आपको लड़ने का क्या दिल चाहता है, आपको फैमिली से फाइट करने का दिल कितना चाहता है। तो आपके पास जब हमने पेरेंट्स से बात की थी तो पेरेंट्स ने ये कहा था कि हमारे स्टूडेंट, हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर लड़ना जो उनका बढ़ गया है, चीखना चिल्लाना उनका बढ़ गया है। दे डिडंट फील कंफर्टेबल, यानी कि उनसे कोई बात करो तो हमेशा वो लड़के जवाब दे रहे होते हैं, चीख के जवाब दे रहे होते हैं। तो उसकी जो पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन का सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन जो है वो यही है कि उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो अगर रिस्टोर हो जाएगी, दे बिकम नॉर्मल। उनको चाहिए, आप सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आप 15 दिन से बंद है, एक मिसाल है, 15 दिन से आप बंद है और 16वें दिन जो है आपको कहा जाए चलो भाई आप आउटिंग करते हैं, या आप सी साइड जाते हैं, या आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे गैदरिंग है, या 25-30 लोग हैं और वो आपसे जो मिलना चाह रहे हैं। तो अब आप बताइए कि 15 दिन बंद रहने के बाद जब आप ये सोचते ही हैं कि हमारी एक गैदरिंग है और गैदरिंग के अंदर सारे अच्छे लोग दोस्त आ रहे हैं मेरे, तो आपका दिमाग आपको रिलैक्स सिग्नल भेजता है और वो कहता है कि नहीं हाँ चीज़ें सही हैं। और जब वहाँ से होकर आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई और नॉर्मल फील कर रहे होते हैं। पॉइंट सिर्फ यही कहने का मतलब है कि आप इसके पीछे रिसर्च जो है कंडक्ट कैसे की जाती है, इस तरह के पीछे जो रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है, उसके पीछे कैसे काम होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह से लेके चली जाती है जो मैंने यहाँ दिखाया आपको। सही है, सबसे पहली बात ये कि आपका आइडिया, आइडिया क्या था इसके अंदर, मैं ये बता रहा हूँ। मेंटल हेल्थ का आइडिया था आपके पास। लिटरेचर रिव्यू में क्या था, आपने ये देखा कि सबसे पहले कि आपके पास आपको चाहिए क्या। अब आपने देखा मेंटल हेल्थ इश्यूज या तो ड्यू टू कोविड। अच्छा, ये मेंटल हेल्थ जो है फुल टॉप परमानेंट नहीं है। इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई रीजन है इसके पीछे, क्योंकि आप मुसलसल न्यूज़ देखते हैं, उस न्यूज़ के अंदर बताया बताया जा रहा होता है कि नहीं इतने लोग मर गए, इतना ही हो गया, इतना ही हो गया, ये आप पे नेगेटिव जो है इंप्रेशन डाल रहे होते हैं और आपको जिंदगी से जो है आपको मसला आ रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको, जैसे कल मेरी अपनी फैमिली में बात हो रही थी, वो दूसरे कंट्री के अंदर है, तो उन्होंने कहा कि भाई अदनान हम लोग तो समझ लो पागल ही हो गए। मैंने कहा क्यों हुआ, कहने लगे हर रोज मीडिया वाले इतनी न्यूज़ चलाते हैं, उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से। तो रीज़न ये है भाई, जिसकी जिस वक्त जैसे जब लिखी हुई होगी उसकी आ जाएगी, उससे 1 सेकंड ना पहले आएगी ना 1 सेकंड के बाद आएगी, उसी टाइम पर आएगी। तो पॉइंट मेरा कहने का यही है मकसद कि फील कंफर्टेबल आप रहें, फैमिली के साथ पॉजिटिव रहें, फैमिली को टाइम दें, गार्डनिंग कर लें आप, पेंटिंग कर लें आप,
म्यूजिक सुन लें आप, मूवीज देख लें आप, पढ़ाई कर लें आप, अब लोगों से चैट कर लें, अपने आप को थोड़ा बिजी करें, तो आपके लिए बेस्ट बेस्ट हो जाएगा। जो हमारे पास मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट यही है उनका, तो उनको तो पता ही है आजमाइश है, और वो क्या करें, वजू करके रहें, तो ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम ये जब देख रहे होते हैं, उसमें देखते हैं कॉजेज ऑफ मेंटल इश्यूज। तो उसके अंदर वो बताया जाता है कि कौन कौन से कॉजेज हैं। देखिए, अगर आपको कोई प्लीज करने वाला नहीं है, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, आपको कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है, आप कहीं जाने नहीं है, आप घर में कभी इतना बंद नहीं रहे, और आपकी जैसे नेचर है वो सोशल नेचर है, तो ये आपको जाहिर सी बात है मसले होंगे ही होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा सा आप बाहर निकल जाएं, थोड़े से लोगों से बात कर लें। अगर बिल्कुल कर्फ्यू टाइप की हालत है तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर ये कि चेंज करने की ज़रूरत है, वरना इश्यूज होते हैं। बॉयज़ के इतने इश्यूज नहीं होते, मगर गर्ल्स के अंदर इश्यूज बहुत सीरियस होते हैं। ये मैंने खुद की है रिसर्च। कलेक्शन ऑफ रजिस्टर मटेरियल मैं आपको बता दिया मैंने। आप क्वेश्चन बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे और लोगों को भेजेंगे, और इसके लिए आपके पास जो डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें आपके पास है सर्वे मंकी, मेरे पास है सर्वे मंकी, ये देखिए आप, सही है, सर्वे मंकी आ गया यहाँ पे। तो सर्वे मंकी जो है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सर्वे मंकी, ये आ गया। अच्छा, ये क्या होता है, ये इस टाइप की रिसर्च होती है, इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कहते। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर कोई मैथमेटिकल मॉडल होता है, आपने प्रॉपर रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करनी होती है, वही क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। आप इसमें आप ये देखिए कि ये जो सर्वेज हैं, ये ऑनलाइन सर्वेज हैं, इसको भराया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स भी होते हैं इसके लिए, गूगल फॉर्म्स भी होते हैं इसके लिए। तो ये तमाम जो है ये टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन जो है, डेटा जो है कलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये देखिए तमाम के तमाम, अब मेरा तो जाहिर सी बात है इसमें अकाउंट मौजूद नहीं है, सही है, सर्वे मंकी के अंदर। तो आपको सर्वे मंकी के अंदर मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, और सर्वे मंकी के अंदर जो है मैं ये बता सकता हूँ। मैंने यहाँ वीडियो बंद कर दिया, सॉरी। सही। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपके पास छोटी सी एक वीडियो है, सही है, मैं दिखा इस वजह से रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को रिसर्च करवाई है, जिनका रिसर्च का टेम्परामेंट भी नहीं था, उन्होंने भी बहुत अच्छी मुझे रिसर्च करके दी है। जी।
ओके बेटा, आपने इसमें क्या देखा सर्वे मंकी में? सर्वे मंकी में आपने देखा इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि लेट से आप उबर यूज कर रहे हैं। उबर यूज करने के बाद अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने राइड कंप्लीट की, आपको सर्वे आ गया। सर्वे में पूछा गया क्या आप अपनी डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम पहुंचे? पहली बात ये, जब फेयर जो था वो नॉमिनल था, सही है, एक्सपेंसिव था, क्या था, तो आप उसमें 2 पॉइंट्स लगा दीजिए। इसमें तो नॉमिनल था उसके अंदर या फिर एक्सपेंसिव था। नंबर 3, नंबर नंबर 4 ये कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी थी। क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर आपके पास ड्राइवर का कैसे वो आपसे बात कर रहा है, क्या कुछ किस तरह की प्रेजेंटेशन है उसकी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तमाम चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास कितने परसेंट लोगों ने जैसे बोलते हैं इस सर्विस को जो है, इस उबर को जो है वो लाइक किया है, यानी कि वो नेक्स्ट टाइम जो है अगर उनसे कहा जाए कि आप विजिट करेंगे या आप उबर यूज़ करेंगे या करिंग यूज़ करेंगे, तो अगर उन्होंने येस में जवाब दिया तो आपको स्टैट्स मिलना है। स्टैट्स मिलने के बाद आपने आखिर में क्या किया, अपना सेल नंबर लिखवा दें। सेल नंबर जिससे आपने बात की, सेल नंबर तो वैसे मिल जाता है, मगर ये कि आप फिर भी चाह रहे हैं कि सेल नंबर की इंफॉर्मेशन उसमें आ जाए। तो आप हर दिन के हिसाब से आपको स्टैट्स मिलेंगे। तो अगर डेफिनेटली आपने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, आपने जो है ड्राइवर्स को कंट्रोल किया हुआ है, गाड़ियों को मेंटेन करवाया हुआ है, तमाम चीज़ें आपने की हुई अच्छी तरीके से, तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपको, एंड ऑफ द डे क्या मिल रहा होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे इतने परसेंट ड्राइवर जो है पंक्चुअल हैं, इतने परसेंट ड्राइवर जो है ऑन टाइम जो है रिपोर्ट करते हैं, इतने परसेंट ड्राइवर जो है वो जैसे बोलते हैं ग्रीडी नेचर के नहीं है, टाइम पर जो है वो अपने क्लाइंट्स को पहुंचा रहे होते हैं। बस वो अच्छा, इतने परसेंट लोगों ने कहा है कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम उबर में ट्रैवल करें। तो ये तमाम चीज़ें आपको स्टैट्स पता लग जाए। अभी स्टैट्स आपको जब पता लगते हैं तो इस पे बनती है रिपोर्ट। सही है, इस पे बनती है रिपोर्ट। मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने करना कैसे। तो आपने एक एक पॉइंट में बताता चला जा रहा हूँ कि आप काम रिसर्च कर कैसे रहे होते हैं, क्या कुछ बना रहे होते हैं। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट इम्प्लीमेंटेशन है, सेटअप डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, फुल इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट, उसके बाद डेटा एनालिसिस। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर आपने कहा कि अगर डीएचए के अंदर हमारे पास उबर सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डीएचए की पॉपुलेशन है, लेट से मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 5 लाख की पॉपुलेशन। उस 5 लाख पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास जो लोग यूज़ करते हैं उबर, वो 0.1% है। अब 0 पॉइंट ये 1% है। 1% के माने जो है आपके पास कितने हो गए, 5 लाख का 1%, 5,000 लोग हो गए। अब 5,000 लोग उबर यूज करते हैं। 5,000 लोगों के अंदर अगर आपके पास 4,000 लोगों ने कहा है कि हम नेक्स्ट टाइम उबर यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये कि आपकी सर्विस जो है सक्सेसफुली रन कर रही है। अगर 3 4 4 हजार लोगों ने कहा, ये देखिए ना, 90% कॉन्फिडेंस लेवल होता है। 90% अगर आपके पास रिजल्ट आ रहा है, 90% अगर आपके पास रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पे अभी देखिए कि 90% लोग आपको कहते हैं कि सर्विस आपकी अच्छी है, आप मीटिंग करके चल रहे हैं, यू आर टू गुड इन योर प्लान। तो ये आपके पास ये डेटा एनालिसिस आपको बता रही है कि आपका कोई मसला इसमें नहीं है। आप इम्प्रूवमेंट इसके अंदर ला सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं। आप अपने फेवरेट कस्टमर के तौर पर भी ला सकते हैं। फेवरेट कस्टमर का आप कोई कुछ परसेंट डिस्काउंट भी दे सकते हैं। सही है। तो ये तमाम चीजें जो है मैटर करती हैं रिसर्च में। अभी आधे घंटे के अंदर कोई बंदा रिसर्च नहीं सिखा सकता, मगर आई एम ट्राइंग लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। अच्छा, उसके बाद क्या है, टू राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर देखिए आपको जिस जर्नल में भेजना है, उसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि उस जर्नल का राइटिंग फॉर्मेट क्या है। राइटिंग फॉर्मेट के अंदर जो है आपको सबसे पहले देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर राइटिंग फॉर्मेट क्या है। मैंने मंकी सर्वे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हम यहाँ पर गूगल लिखते हैं। अच्छा बेटा, इसके अंदर IEEE रिसर्च पेपर फॉर्मेट, देखिए ये आपके पास आ गया। सही है, टेम्पलेट भी आ सकता है, फॉर्मेट भी आ सकता है, हम टेम्पलेट देख लेते हैं। अब आधे घंटे में कोई रिसर्च नहीं करवा सकता, मगर ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जो है मैं बता दूँ क्या है कैसे नहीं। सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ।
अच्छा बेटा, ये इसके अंदर क्या, ये पेपर का फॉर्मेट आ गया। अब आपके पास ये जो से मैंने दिखाया कि ये आपने इस फॉर्मेट के अंदर इस तरह से जो अपने राइटअप लगाना है। अगर लेट से हम यहाँ पर लिख रहे हैं पेपर टाइटल, पेपर टाइटल के अंदर ये हम ये कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ कोविड ऑन अंडरग्रेड गर्ल्स। सही, हम ये लिख सकते हैं। सही, इसका मतलब ये इस तरह की चीज़ें आपके पास मिल जाती हैं। ये फॉर्मेट होता है। देखें, IEEE का फॉर्मेट कुछ और है और जो फॉर्मेट है दूसरा। अगर हम एल्सेवियर की बात करें तो उसका फॉर्मेट कुछ और है। तो मैं सिर्फ ये बताना ही चाह रहा हूँ आपको कि आप जो है वो जिस जिस जगह आपको पेपर जमा करवाना है, तो वो आप पहले जो है वो क्या करें, उसका फॉर्मेट देखें। अगर मैं आपके पास एल्सेवियर पेपर फॉर्मेट, ठीक है, हम इसको क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ के बाद ऑथर टेम्पलेट, या थोड़ा नेट आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो मसला, अगर आपके सामने देखें लोड, हालांकि वर्ड की डॉक्यूमेंट है, ओपन करने में टाइम लग रहा है। यहाँ से 5 मिनट और लूंगा, देन विल द क्लास। देखिए आपके सामने नेट ना, ऑथर पे ये फॉर्मेट है आपके पास, फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ नहीं है, इसको ओपन कर लेते हैं। नेट इतना स्लो चल रहा है, व्हाट शुड आई डू? अरे क्या हो गया? अच्छा, मैं डायरेक्ट ऐसा करता हूँ कि मैं एक रिसर्च पेपर खोल लेता हूँ और IEEE उसका एल्सेवियर का रिसर्च पेपर खोल लेता हूँ। नेट देखिए आपके सामने इतना। अच्छा, ये गूगल स्कॉलर है, इसके अंदर जितने भी रिसर्च पेपर्स होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। इसके अंदर लोग इसमें अपलोड करते हैं, साइंटिस्ट खुद अपलोड कर रहे होते हैं। अब हम लिखते हैं कोविड रिसर्च इंटेंसिव। मैं आपसे फॉर्मेट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फॉर्मेट जो है वो होता क्या है, किस तरीके से होता है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे आ गया PDF। ये PDF आया, आप इसको ओपन करेंगे तो अब इसका फॉर्मेट जो है IEEE के फॉर्मेट से बिल्कुल डिफरेंट है। जेस्टर का फॉर्मेट जो है IEEE के फॉर्मेट से बिल्कुल डिफरेंट है। आपके पास ब्लैक विले विले का जो फॉर्मेट आप यहाँ देखिए कि वो फॉर्मेट कैसा था और ये फॉर्मेट कैसा है, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। ये देखिए आप, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। तो आपकी जो रिसर्च का जो पार्ट है पूरा नीचे लेके आता हूँ, ये अभी देखिए। सही, मैं इसको बिल्कुल नीचे लेके आता हूँ। आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जब कोई डॉक्यूमेंट जहाँ पर सबमिट करवाएंगे, वो आप डॉक्यूमेंट उस जर्नल का नाम आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट पे आप वो टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और उस पर अपना पेपर जो लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो सबमिट कराएंगे और सबमिशन का जो है वो जहाँ से आपने डाउनलोड किया वहाँ सबमिशन का भी ऑप्शन मौजूद होता है, आप सबमिट करवा सकते हैं।
सही है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, और पेपर सबमिशन आपके पास ड्राफ्ट फाइनल सबमिशन होता हो जाता है, इसके अंदर और चीज़ें आपके पास चली जाती हैं। ये पूरा एक मेथड है रिसर्च करने का, और रिसर्च करने का ये डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको ये दे दूंगा। मैं आपके जो सीआर हैं वो प्लीज़ मुझसे ज़रा कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, और फैकल्टी को भी आप ये स्टूडेंट्स को भी आप ये बताइएगा कि आप क्या करें, कि मुझसे जो थोड़ा सा मिलिए, और जो बच्चे जो हैं आपके पास एक्सटर्नल्स को लेके आते हैं, तो हम उनके साथ जो है उनके सीवी मुझे शेयर करवाइए, ताकि हम उनको सेमिनार के लिए इन्विटेशन भेज सकूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर एथिकल इश्यूज हैं। अच्छा, एथिकल इश्यूज के माने सबसे पहली बात जो रिसर्च के अंदर है, वो ये है कि आप किसी की रिसर्च को अपने नाम से आप पब्लिश नहीं कर सकते। पहली बात, किसी की रिसर्च को अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकते। यानी किसी ने काम किया हुआ है, ये किसी का आइडिया है, और आपने उस आइडिया को चोरी करके जो है आपने उसको अपने नाम से छाप दी, ये ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जो है बहुत कीनली इसको आप देखिएगा कि इसमें हम नहीं कर सकते। डूज एंड डोंट्स हैं, अभी सारे पॉइंट्स हैं। तो मैं अभी आरएम का कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें हैं कैसे। अच्छा, उसके बाद लेकर टेबल है। लेकर टेबल जैसे आप गूगल प्ले में आप देख रहे होते हैं, ये गूगल प्ले के अंदर स्टार्स आ रहे होते हैं। इसको दिखा देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर। सही। अच्छा, अब ये जितनी चीज़ें आपके पास यहाँ आ रही होती हैं, आप ये बताइए स्टार्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, ये स्टार्स आ रहे होते हैं। इस स्टार से पता लग रहा होता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है इसका क्या इसका जो है वो है एक्सेप्टेंस रेट क्या है, किस तरह से लोग इसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या यूज करते हैं। 5/5 के माने ये जिसने भी इसको रेट किया है, उसने ये कहा है कि ये सब लोगों ने तकरीबन 90% प्लस ने कहा है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छी है। तो ये स्टार। अच्छा, इसको इसको जो हम रिसर्च के अंदर देखते हैं, तो आपके पास जो लॉजिक होती है वो ये वाली लॉजिक, उसको कहते हैं लिकर्ट टेबल, लिकर्ट स्केल। बस मुझे 2 मिनट दें, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए लिकर्ट स्केल लिखा हुआ है, ये देखिए। लिकर्ट स्केल के माने स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो 5 जो है वो हाईएस्ट होता है, और जो स्ट्रांगली डिसएग्री जो होता है वो कम होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है, हाँ, आपसे ही कहा जाए कि आपके कि आपको जो है वो क्या करना है, एक मिसाल है कि आपको जो है वो रिसर्च पेपर लिखना है सेमिनार के अंदर, तो आप डेफिनेटली आपके पास मैक्सिमम रिजल्ट जो आएंगे मेरे पास वो 1 के आएंगे, यानी स्ट्रॉन्ग डिसएग्री के आएंगे। कुछ बच्चे जो है वो कहेंगे कि हाँ, हम अगर आप करवाएंगे तो हम कर लेंगे, वो 3 में आ जाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसएग्री के आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें जो मुश्किल है, अभी के उनकी जो अभी का एज ग्रुप है उनके लिए मुश्किल है। आपके पास डिफरेंट स्किल्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो रेडी कर सकते हैं, और आप सर्वे मंकी के थ्रू तो फॉरन फॉरन ही वहीं के वहीं हो जाता है। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि आज की डेट के अंदर हमने स्टडी क्या किया, आज की डेट के अंदर हमने स्टडी किया कि हम रिसर्च कैसे करते हैं। हमने ये कहा कि हम रिसर्च किस तरह से करते हैं, उसके का बैकग्राउंड क्या है, ये मैंने आपको प्रॉपर चीज़ें दिखाई हैं। उसका हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस मैंने अभी आपको बताया कि कोविड की वजह से जो है वो मेंटल स्ट्रेस आपके पास जो गर्ल्स को जो है वो करता है, डिस्टर्ब करता है, ये बहुत बड़ा इशू होता है। सही है। और ये पूरे पॉइंट्स मैंने आपको बताया। ये होता क्या है, आप जो है लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, उसके अंदर रिसर्च पेपर्स को आप कैसे पढ़ रहे होते हैं, और रिसर्च पेपर को करने के बाद अपने आप इसको इसे बोलते हैं ड्राफ्ट बनाते हैं। आप उसको सर्विस करवाते हैं, सर्विस के लिए मंकी सर्वे या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, गूगल फॉर्म को यूज़ करते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो। उसमें से आप ये बताते हैं कि कितने परसेंट लोगों ने क्या कहा है। अगर 90% प्लस लोगों ने ये कहा है कि आपकी जो रिसर्च है वो सही है, ट्रू है, इसका मतलब ये कि आपका हाइपोथेसिस एच नॉट जो नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है, आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आपके पास 20 to 30%